बहुत पुरानी बात है, महाभारत काल की, जब धर्म और अधर्म के बीच सबसे बड़ा युद्ध होने वाला था, कुरुक्षेत्र युद्ध। पांडव और कौरव दोनों की सेनाएं तैयार थीं। हर ओर चिंता और भय का माहौल था। उसी समय भीम के पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया बारबरीक। वो बचपन से ही अत्यंत वीर, शक्तिशाली और बुद्धिमान था। कहते हैं उसमें अपने पिता भीम से भी अधिक बल था और मां अहिलावती, जो नाग कन्या थीं, की तरह अद्भुत तेज। बचपन से ही उसने युद्ध कला सीखी। उसने 3 बाणों की ऐसी विद्या सीखी थी जिससे कोई भी युद्ध पल भर में समाप्त कर सकता था। इसी कारण उसे बाद में नाम मिला 3 बाणधारी बारबरीक। बारबरीक के गुरु भगवान शिव स्वयं माने जाते हैं। उनके आशीर्वाद से उसे 3 बाण प्राप्त हुए। पहला बाण किसी भी वस्तु को चिन्हित कर सकता था। दूसरा बाण उन सभी चिन्हित वस्तुओं को नष्ट कर देता था। तीसरा बाण युद्ध समाप्त कर सकता था। और उसके पास एक ऐसा धनुष था जो त्रिलोक में किसी के पास नहीं था। उसने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं हमेशा उसी पक्ष की ओर से युद्ध करूंगा जो हारने वाला होगा, यानी जो पक्ष दुर्बल होगा, बारबरीक उसका साथ देगा। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तब भगवान कृष्ण युद्ध क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे थे। उन्हें ज्ञात हुआ कि एक अद्भुत वीर अपने 3 बाणों के साथ युद्ध में आने वाला है। कृष्ण जानते थे ये वीर युद्ध की दिशा ही बदल सकता है। वो साधु के वेश में बारबरीक के पास पहुंचे और बोले, हे वीर, तुम्हारे बाणों की शक्ति के बारे में सुना है। क्या वास्तव में तुम 3 बाणों से पूरी सेना को नष्ट कर सकते हो? बारबरीक ने मुस्कुराकर कहा, हे ब्राह्मण, मेरे एक बाण से ही संपूर्ण संसार समाप्त हो सकता है। 3 की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। कृष्ण ने पूछा, तो बताओ तुम किसके पक्ष में रहोगे? बारबरीक बोला, जिस पक्ष की हार होगी मैं उसी का साथ दूंगा। ये सुनकर कृष्ण गंभीर हो गए। उन्हें पता था यदि ऐसा हुआ तो युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि बारबरीक तो लगातार हारने वाले पक्ष में जाएगा। कृष्ण ने बारबरीक की परीक्षा लेने के लिए कहा, क्या तुम अपने 3 बाणों की शक्ति दिखा सकते हो? बारबरीक ने कहा, हाँ प्रभु, बताइए क्या करना है। कृष्ण ने एक पेड़ दिखाया और कहा, इस पेड़ के सारे पत्तों को अपने बाण से छेद दो। बारबरीक ने एक बाण चलाया। बाण आकाश में गया और पल भर में सारे पत्तों में छेद हो गए। कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया था, परंतु बाण ने उस पत्ते को भी छेदने के लिए कृष्ण के पैर के पास पहुंचकर रुक गया। ये देखकर कृष्ण समझ गए कि ये कोई साधारण योद्धा नहीं है। कृष्ण ने कहा, वीर, यदि तुम युद्ध में उतरे तो कोई जीवित नहीं बचेगा, इसलिए मैं तुमसे दान मांगता हूं, अपना शीश यानी सिर। बारबरीक ने बिना किसी संकोच के कहा, यदि भगवान स्वयं मुझसे कुछ मांग रहे हैं तो मैं अपना सिर अर्पित करता हूं। उसने अपने ही हाथों से अपना सिर काट दिया और श्री कृष्ण को अर्पित किया। कृष्ण प्रसन्न हुए और बोले, हे बारबरीक, कलयुग में तेरा नाम श्याम होगा तो मेरे ही रूप में पूजित होगा। जो भी सच्चे मन से तेरा नाम लेगा उसके सभी दुख दूर होंगे। महाभारत के युद्ध के बाद बारबरीक का सिर यमुना नदी में विसर्जित कर दिया गया। सदियां बीत गईं। एक दिन राजस्थान के खाटू नामक गांव में एक किसान अपने खेत में हल चला रहा था। अचानक उसके हल की नोक किसी कठोर वस्तु से टकराई। वो वस्तु एक शिर यानी सिर निकला, जो चमक रहा था और दिव्य तेज फैला रहा था। रात में राजा रूप सिंह चौहान को स्वप्न हुआ, इस शिर को मंदिर में स्थापित करो, यही श्याम रूप है। राजा ने वैसा ही किया। वहां एक भव्य मंदिर बनवाया गया जो आज खाटू श्याम मंदिर कहलाता है। तब से वहां प्रतिवर्ष लाखों भक्त श्याम बाबा के दर्शन करने आते हैं। भक्त कहते हैं, जो सच्चे मन से जय श्री श्याम कहे उसके जीवन के कष्ट समाप्त हो जाते हैं। खाटू श्याम जी की कथा हमें ये सिखाती है कि सच्चा बल त्याग और भक्ति में है। बारबरीक ने अपना सिर देकर भी धर्म की रक्षा की और आज भी उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोगों का जीवन प्रकाशमान है। जय श्री खाटू श्याम जी। सी सदियों 100 बार बार, तब भी श्याम हमारे साथ।